ऐसे ऐसे आया है, इसी को तोड़ना पड़ेगा। ये पुश बटन टाइप का जो मशीन रूम गैंगवे का लाइट है उसको जलाने के लिए है, लेकिन बहुत में हटा दिया, अब खत्म कर रहा है। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, उधर भी दिया हुआ है, 3 ठो दिया हुआ था, अंदर में 2 ठो, एगो एलबी क्यूबिकल पर है, एक ठो पेंटो का जहाँ यूनिट वहाँ पर दिया है। 95 आ गया है सर। ठीक है, आवेदा। ये मशीन रूम गैंगवे का लाइट के लिए है, 2A है। पेंटोग्राफ का हो गया, बैटरी स्टार्टअप और बैटरी कनेक्ट के लिए है, कनेक्ट स्विच है, शट डाउन करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए। ये वाला 0 स्पीड बाईपास, अगर 3 kmph से स्पीड अगर नहीं बढ़ रहा है तब इसको हम बाईपास करते हैं। लेकिन EUB अटेंशनल ब्रेकिंग का उसमें लाइट नहीं जलना चाहिए। इंडिकेशन पैनल में पीला वाला उसमें लाइट EUB अटेंशन ब्रेकिंग का है, वो नहीं जलना चाहिए। ये वाला BCD आइसोलेट करने के लिए है, बाईपास करने के लिए। ऑटो फेल हो जाएगा तो उसका बाईपास करने के लिए है। जिस सेक्शन में आग लगेगा उस सेक्शन का टॉगल स्विच को ऑन कर देंगे तो अपने आप CO2 चला जाएगा। मतलब पिछला सेक्शन भी होगा तो यहीं से इसमें लिखा हुआ है, सेक्शन A सेक्शन B लिखा हुआ है। पहले था कि एक सेक्शन का इधर से था, उस सेक्शन का उधर से था, तो दिक्कत हुआ, बाद में लिखा पड़ी हुआ तो शेड वाला चेंज किया है एलस्टोम कंपनी का। नीचे में 3 गो MCB है, एक इसके लिए है सॉकेट के लिए और 2 ठो कैप फैन के लिए। इस सॉकेट का यूज कब होता है सर? चलो यार, यूज कब होता है? 220 वोल्ट जो सॉकेट लगेगा, जो काम करना चाहते हो करोगे। मोबाइल चार्ज कर लाओगा, जो काम करना होगा। 230 वोल्ट है। ये आपका लॉकर है, इसमें इधर है और उधर है, तो इसमें वाइपर का हैंडल 4 को रहेगा, 4 ठो रहेगा दोनों सेक्शन का, और ये जंपर केबल भी 4 ठो रहता है, और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो भी आपका एक्स्ट्रा रहेगा। टैब ये आपका LP का इमरजेंसी हो गया, RS देख लीजिए। ये वाइपर का हो गया, CT हो गया, फ्लैशर लाइट का हो गया, ये ऑन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से ये डेस्क लाइट, आपका डेस्क लाइट का हो गया। हाँ यस सर। और फ्लैशर लाइट तो सर उसको वहाँ से ऑन और इधर से यहाँ से यहाँ फ्लैशर लाइट का इसको दबाइएगा। हाँ, तब वो स्टैंड बाई करना पड़ता है। तब जलेगा। नीचे का MCB अगर जिंदा करना है आपको, कैसे जिंदा करिएगा? नीचे का MCB 100 ऑन का है, पूरा चेकिंग कर लिए। चेकिंग करने के बाद बैटरी कनेक्ट स्विच को स्टार्टअप पर 3 सेकंड के लिए रखेंगे। 3 सेकंड पर रखिए। कोई बैटरी वहाँ बैटरी स्टार्टअप यहाँ वो स्टार्टअप। हाँ यस, ऐसे 3 सेकंड तक 3 सेकंड बाद छोड़ दीजिए। देखिए स्पीडोमीटर का ये लाइट तीनों जल गया। उसके बाद इस पर इंडिकेशन पैनल का भी जल गया, ये भी तीनों लाइट जल गया। यानी उसके बाद अब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ऑन हो रहा है। इस पर आएगा एलस्टोम लिख करके, उसके बाद WG12 का लोगो आएगा, उसके बाद लिख करके आएगा नो कैब एक्टिव। तो चाबी जो है बने लगा भी देंगे तो कुछ है नहीं, जब लिख करके आ जाएगा तब मने आगे का प्रोसेस होगा। गाड़ी चलाते समय अगर माइक तो है, सब रिकॉर्ड होता है वॉइस आपका, अगर इमरजेंसी ब्रेक मार दीजिएगा तो क्या होगा? डीजे ट्रिप हो जाएगा सर। केवल डीजे ट्रिप होगा, पेंटो पेंटो भी गिरेगा। रनिंग में रहेगा तो पेंटो गिर जाएगा। तो ये 12 का आ गया लोगो बन के। कैब चेंजिंग करना होगा तो जैसे नार का नो कैब एक्टिव लिख करके आ गया, इसका मतलब आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो गया। शट डाउन करना, सर्किट ब्रेकर देखिए शट डाउन, यस सर। ये वाला शट डाउन करना है तो इसको दबा देंगे या वहां से स्टॉप पर कर देंगे तो शट डाउन हो जाएगा।
अब ये हो गया। अब इसके बाद इसको ऑफ पे लगाए और ऑफ पर है तो ये वाला लॉक है, Yes, sir. इसको ऑन करेंगे तभी आपका रिवर्सर घूमेगा। ऑन करेंगे तो स्क्रीन आपका आ गया। ईवी चल रहा है, मैंने इमरजेंसी ब्रेक आपका लगा हुआ है, अप्लाई है। ऑन कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप पेंटो उठाएंगे। iOS में एक दिखा रहा, मतलब एक सब सिस्टम iOS का एक दिखा रहा है। इसको अगर आप टच करिए, इंड वॉल राइट फ्लैप कांट बी क्लोज। नॉट बी क्लोज, तो इंड वॉल का कोई आपका फ्लैप बंद नहीं होगा। नहीं, yes. इसको अगर करना है तो एक्नॉलेज कर दिए, हो गया। We want to acknowledge all features or Failures. failures. यस यस कर देंगे तो लेकिन हटा मैसेज बरकरार रहेगा। बताते रहेगा। अब होम पे चल रही है सर। तो क्या चाहते रहे कि मैसेज वो हट जाओ। इसके बाद आप पेंटो उठाएंगे, पेंटो उठ जाएगा। बताया यहाँ से आपका पता चल जाएगा और इसमें भी land शो करने लगेगा। सर इसका जो पेंटो उठता है अचानक पूरा टच उठ कर रहा रहा है, वो इची को। ये उठ रहा है, देखिए जो इसके पेंटो उठ गया। अब इसके बाद डीजे क्लोज करेंगे। यहाँ पेंटो बनाया क्या नहीं इंडिकेशन? ये बढ़ गया ना वो चिका, और इसमें भी सप्लाई आ गया ना। वो यहाँ दिखा रहा पेंटो 2 पेंटो 2 अच्छा, ये अच्छा। भी दिखा रहा है और ये भी बढ़ेगा आपका, वो चिका रीडिंग भी। 25 के हो गया, और इसमें लाइन वोल्टेज में भी शो करेगा, बीच वाला। बीच में आ गया। बीच वाला। अगर ऐसे है नीचे का एमसीबी ऑन कर देंगे तो बैटरी वोल्टेज वहाँ भी दिखाएगा और इसमें भी दिखाएगा। अब बीसीबी क्लोज करना है तो इसको क्लोज कर दिया। यहाँ बीसीबी Close हो गया। क्लोज हो गया। इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई लिख रहा है। किसके कारण लगा हुआ है? Penalty brake applied. पेनाल्टी ब्रेक अप्लाइड, इमरजेंसी अप्लाइड बाय बीसीयू, ब्रेक कंट्रोल यूनिट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगा है। इसमें इमरजेंसी करे सर। हाँ, वो लिख के आ रहा होगा, उस पर करिए। लिख के जैसे उसमें आता है ना, वैसे आएगा। आप देखिए, आप सेफ्टी पेनल्टी की पेपर्स पर रखिए। ये तो सेम नॉर्मल केस है, जैसे वो बता रहे हैं। एमआर आएगा तब पीपी वैसे। टारगेट, वो ईवीवी डिस्प्ले उसमें भी जैसे होता है वैसे उसमें है। जैसे उसमें काम करता है वैसे इसमें। जैसे इसमें आप पार्किंग ब्रेक हम अप्लाई किए हुए हैं। यस सर। पार्किंग ब्रेक यहाँ लाइट जल रहा है, पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर दिए, लाइट बुझ जाएगा। बीमार अभी नहीं आया है ना, इसीलिए 5 kg से ऊपर हुआ तो बढ़ गया। अब पार्किंग ब्रेक अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाई कर दिए। यहाँ भी इंडिकेशन आ रहा है। हाँ, लाल हो जाएगा। अभी लग जाएगा पूरा तक। अभी आपका SA9 अप्लाई है, जितना SA9 का प्रेशर है 3.8 उतना दिखा रहा है। उतना उसमें भी है। इसको जैसे जैसे कम करेंगे उधर भी पार्किंग ब्रेक भी 0 होते जाएगा। 1.5 kg पर रोके हैं तो भी गिर करके 1.5 kg पर रुक जाएगा। 0 कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है। अब इसको हम DC1 PC मैंने SA9 लगा देंगे तो उसमें भी प्रेशर आपका शो करेगा। ये आपका LV MV क्या दिखा रहा है? LVMV सेक्शन सेक्शन का वो आपका इसका वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, दोनों सेक्शन का बैटरी का वोल्टेज शो कर रहा है। ये आपका 300 किलो न्यूटन 529 किलो न्यूटन JTL का है। जेटेल जब ऑन कर देंगे तब 300 पर कर देंगे, 300 किलो न्यूटन जल गया। और 529 पर कर देंगे तो 529 वाला जल जाएगा। ब्रेक सिलेंडर का और MR का प्रेशर शो कर रहा है।
नीचे में आपका ये मेन मेनू हो गया, तो मेन मेनू में यही रहता है, आपको सूचना देता रहेगा। इसके बाद जाएंगे ड्राइविंग मोड में, 2 नंबर दबाएंगे ड्राइविंग मोड। जेट टेल का यूज कब किस समय करना है सर? जेट टेल ब्रिज जब ब्रिज। आपको आवश्यकता हो, ब्रिज पर ना सर। 0.5 से नहीं, ये इंचिंग मोड में अगर नहीं, जेट टेल का उपयोग जैसे आपको ट्रैक्टिव फोर्स लिमिट करना है, ब्रिज उरिज पर। ब्रिज पर जैसे 30 किलो न्यूटन 30 टन ली करके आता है, तो 30 पर कर दीजिएगा। आपको पता तो चलेगा नहीं कितना हम दे रहे हैं ट्रैक्टिव फोर्स, तो 300 पर कर दीजिएगा, तो 300 किलो न्यूटन मतलब 30 टन के बराबर होता है लगभग। तो 30 पर कर दीजिएगा, उसके बाद कितना थ्रॉटल दीजिएगा, आपको उतने लेगा। उतना ही लेगा। इसमें जेट वैन का कुछ ऑप्शन नहीं ना सर? बैंकिंग बैंकिंग मोड का है। बैंकिंग मोड का ऑप्शन नहीं है, बैंकर के लिए केवल इसको हेल्पर पर कर देते हैं मोड से इसको। तो उसके बाद ये नॉर्मल मोड में चलाना है, करेंगे। नॉर्मल मोड, कांस्टेंट स्पीड मोड, इंचिंग मोड। जैसे नॉर्मल मोड में लोगो देख रहे हैं, इसको टच कर दिए, कांस्टेंट स्पीड का हो गया, लिख करके आ गया, कल दिखाए थे स्क्रीन में। फिर जैसे इंचिंग मोड का है, अब इसमें 0 से लेके 1.5 kmph तक स्पीड इसमें हम सेट कर सकते हैं। संटिंग सेट के कहाँ से करेंगे सर? ये बढ़ा के, इसी से बढ़ा करके अच्छा अच्छा ओ, नहीं, 0.22 करके बढ़ेगा। हाँ जी जी। उसके बाद संटिंग जीरो मोड कर का दीजिए। है, संटिंग मोड को टच करेंगे तो 15 kmph जब कंप्लीट हो जाएगा। करना रहता है ना, तो 0.5 7.5 में ड्राइविंग रिवर्सल तो अक्सर हम तो हमेशा गाड़ी नॉर्मल मोड में चलाते हैं, ईटी वगैरह है तो अपना संटिंग मोड में चलाता है। और ऊपर में भी बंद करके आ गया, जैसे संटिंग मोड की है, ऊपर में आ गया बफर बंद करके, वहाँ भी आ जाता है नॉर्मल मोड में। नॉर्मल। उसके बाद आपका ये वाला ब्रेक का है, ब्रेक सिस्टम 3 नंबर दबा दिए, पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और दोनों बोगी का नॉर्मल है ब्रेक रिलीज है। रिलीज नहीं, नॉर्मल है, आइसोलेट नहीं है। अगर कोई जाके काक आइसोलेट कर दीजिएगा तो ये आइसोलेट हो जाएगा। BC1, BC2, BC3, BC4 का प्रेशर यहाँ शो करता रहेगा। ब्रेक सिलेंडर इसमें 4 ही गो होता है? 4 गो होगा, 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 गो ना? A9 अप्लाई किए, अब ब्रेक लगने लगा, सब में ब्रेक लगने लगा। क्या चीज़ है लिखा डीपी के नीचे ऑक्सिलरी रिजर्व है। ER मतलब कि आपका जो बेबी कंप्रेसर का है, उसी को इमरजेंसी रिजर्वायर